हे सैया बहुत बढ़िया चोखा मारा। सैया जी चली गई ले दिल्ली। क्या बात है? देवरा खट्टी जवन जवन कह पुतवन मिली, जवन जवन कह पुतवन मिली, गोरी हो खटिया तो बहेली। जवन जवन गईले बलम में सुन लागे क्या बात है मेरी जान? क्या बात है? क्या बात है? बाबू साहेब क्या हुआ भाई? सब कुछ अच्छा बा। हाँ। मुलक बाबू साहब भी बहुत फूहर दिखा दिया यार। अबे नेता, हमें इससे क्या मतलब? सच कहा गया है, देने वाला जब देता देता छप्पर फाड़ के बे। हम लोग तो एक औरत के चक्कर में परेशान थे, हाँ भगवान दो दो दे दिए हैं बे। ऐसा है जाना बाबू, एका हम संहारा बे कही तू। बोलो हमार भोक भोका का भरे? का बताई नदी का बताई नदी सैया पूरा बा कसाई
लेता वास्तव में मां बहुत करारा है बे। क्या कोयल जैसी आवाज है बे। सही है, लेकिन क्या बात है? भगवान ने का बहुत फुर्सत से बनाए हुए। सही कह रहा है। देख नेता, तो भी कुंवारा है और मेरे पास में मेरी पत्नी नहीं है। ठीक, एक काम कर, चल देख, लेकिन शर्तें है भी। सुन, हम दोनों में एक शर्त है। अगर एक गोरी होगी, गोरी निकली, अगर गोरी होगी तो मेरी होगी और काली होगी तेरी होगी। बोल। ठीक है, जैसे तो है इच्छा। आया ए हमार की राहू अब बनाई बना, अब बना, अब हिन काजस लीपत बा करे। हरे दर्द होला नारे हरे दर्द होला नरमी काला आय हाय 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 हाय। बर्तन की मजा हाय हाय, क्या अदा है। दर्द होला नरमी काला बर्तन की नंदी सुना हमारी बातिया, सुना हमारी बातिया कर जाओ, सुना हमारी नंदी सुना हमारी बातिया, हाय हाय। सुना हमारी बातिया कर जाओ, सुना हमारी बातिया। ये आगे अदानी महोदय हमारे बड़े भाई ये शिव प्रकाश भैया, जो कि इस पार्टी के ये संचालक है बड़े भैया। ये हमारे मास्टर ये मामा बहने किशन के काम पे खुश हो के 4 रुपया महान माया पुरस्कार बड़े भैया को पार्टी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। ननदी के पीरेना सुना हमारी बातिया, सुना हमारी बातिया है धूना, सुना हमारी हाँ, ये आगे अदानी महोदय हमारे बड़े भाई ये हमारे बच्चा सिंह ठाकुर साहब, जो कि बहुत बढ़िया ऑलराउंडर कलाकार, जो कि नारायणपुर गांव खमपुर के पवन सरजमी से चल के आए हुए हैं। ये आपके काम पे खुश हो के 4 रुपया महान माया पुरस्कार चाचा को पार्टी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। हे ननदी के पीरेना सुना हमारी बातिया, सुना हमारी बातिया है गिरिया, सुना हमारी आग लागे चिरहवा तोर
नेता अरे आगे लागे किराहा चुप सारे। कौन किरा हो बे? वही कार में टोका किराहा बनाओ। और तू सारे का हुआ है? देख बे, बोलने दे। एक काम कर, शर्त याद है ना? गोरी होगी तो मेरी होगी, काली होगी तेरी होगी। आजमाइश कर ले, जाकर देख किसका चेहरा। ऐसे बात ऐसे पटा कर तेरा काम बन जाएगा। काली होगी तेरी होगी, और गोरी निकल गई तो मेरी हो जाएगी ना। चला ठीक है, समझाते हैं। देखा हमार जान, आलू मीठा पान ले ले सौंफ की गड्डी, अब बोल दे अपनी क्या हुआ बे? ये लौंडिया साली बहुत मर कही है। अबे मार नहीं रही पगले, अबे तुझ पर खुश है, तुझ पर आधा फेंक रही आधा। अरे मोरे रमुआ हो, ई अदाया की बजरंग बली वाला गदाया। ऐसा है बाबू साहब, हमरे बस कनाई बा, तू ही जा संभारा। जय गोर हो तो जय करिया हो, करिया हो गोर हो कार हो। ठीक है, लेकिन बहुत लाजवाब है यार। आवाज क्या सुंदर है, कोयल की जैसी है। आवाज तो में जहां तक उम्मीद है माल करा रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसका मुआ। ठीक है। अबे है लचवा है? अरे पगले नहीं तो साला पगला है। मैं पगला बाबू, वैसे माल तोहका बढ़िया होई ना। तुम संभाल, हमरे बस कनाई। चुप साले, से पागल हराम खोरा कर मेरा काम बिगाड़ दिया। मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा हरामजादे गोली। नंबर 1 और नंबर 2, हरामखोर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादी, अगर मेरा काम बिगाड़ दिया है तो मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा हरामखोर, क्यों कभी लंकेश किसी को माफ नहीं किया है। ये कैसी आवाज है? भागो यहाँ। शेरा सिंह, सरदार जी, वो तो भाग निकला साला। ऐसा है, मैं पहले इससे पूछता हूँ। अरे वो लड़की इधर आओ। कौन हो भैया? सबसे पहले ये बताओ कि आदमी कौन था जो तुम्हारे जात का दुश्मन बना है, और उसके साथ साथ ये पागल इंसान जो भी अपनी जान देना चाहता है, कौन है ये? भैया जब हमें दिखाई ही नहीं देती तो मैं क्या जानू भैया कौन है कौन नहीं। तुमको दिखाई नहीं देता? नहीं भैया। ओह, मेरी गलती को माफ कर दो बहन, मुझको नहीं मालूम था कि तुमको दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बताओ, वो इंसान कौन था जो तुम्हारी जान लेना चाहता था? भैया ये कोई गैर नहीं है भैया, ये तो हरामखोर मेरा मम्मी ससुर है, इसका नाम लंकेश है भैया। शेरा सिंह, इस लड़की को बैठाओ इधर साइड में, बैठाओ इधर ले। शेरा सिंह तुम इधर आओ। देख रहे हो ये नजारा, ये लड़की अंधी है बेचारी, और इसके साथ में जो ये है ये पागल नजर आता है। तो फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरदार जी, हम लोग इतने दिन से माँ भवानी की सेवा करते आए हैं, उनसे आराधना और प्रार्थना करते हैं, उनके चौखट पर चलकर उनसे विनती करते हैं, हे माँ अभी तक मैं आपकी सेवा करते आया हूँ, आज मेरी सुन लो। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा है, तुमको मालूम है कि मैंने तुमको गंगा जल दिया था रखने के लिए। वो गंगा जल लाओ, उस गंगा जल का छिड़काव इन दोनों पर करेंगे। हो सकता है कि माँ भवानी की कृपा से इस पागल का पागलपन और इस अंधे के अंधापन दूर हो जाए। ठीक है सरदार जी। ठीक है, ले आओ।
मोरी विनती सुनो महारानी, मोरी विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी, विनती सुनो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी, शारदा भवानी, शारदा भवानी मैया शारदा भवानी। हे मोरी माई, मोरी माँ, मोरी महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी। अंधा सभी को राह दिखाए, अंधा गूंगा बैठुमा बजली सुनाए, गूंगा बैठ भजन सुनाए मैया, भजन सुनाए। हे मोरी माई, हे मोरी माई, कष्ट हरो महारानी, कष्ट हरो महारानी, वरदानी मैया शारदा भवानी। जय मां गंगे।
चांदनी हूँ स्वामी। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ स्वामी मैं तुम्हारा कोई। एक बार, सिर्फ एक बार नजर भर कर देखिए ना, मैं कोई गैर नहीं हूँ स्वामी, मैं आपकी चांदनी हूँ स्वामी। स्वामी मेरा मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मेरा बंधन, बताओ ना। तुम बंधन के विषय में जानना चाहती हो? हाँ स्वामी। चांदनी, मेरी बात सुनो चांदनी। बात सुन चांदनी करे के पत्थर जिगर बंधन आई मेरा हो गया है खत्म। भूखे भाई को रोटी खिला ना सका। भूखे भाई को रोटी खिलाना सका। कितनी देर दर्द भावे ना जगती की करम। भाई को चांदनी, स्वामी तेरा देवर बंधन मर गया। नहीं, नहीं स्वामी, मेरे मैं मुन्ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ चांदनी। तेरे देवर को जंगली जानवर खा गए चांदनी। स्वामी। जंगल में छोड़ करके खाना पानी लाने गया था, उसी जंगल में तेरे देवर को जंगली जानवर खा गए। स्वामी लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा मुन्ना मरा नहीं है, नहीं चांदनी, मेरा मुन्ना अभी जिंदा है। तेरा देवर अब इस दुनिया में नहीं है चांदनी। बाबूजी, आपका नाम क्या है बाबूजी? कहाँ की रहने वाली हैं आप? और आप मेरी कहानी को सुनकर के बहुत अफसोस में हैं बाबूजी, और आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहा है। बताइए बाबूजी। मेरा नाम जानना चाहते हो? वैसे तो मुझको डाकू लहरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कोई डाकू नहीं हूँ। डाकू तो मैं किसी की वजह से बन गया। मैं शहरवाना गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम लवलेश कुमार है। घर में एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था। माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। मेरी बहन सयानी हो गई, उसकी शादी मैंने बरेली शहर गांव सीतापुर में बाबू लंकेश के साथ किया था। अपनी बहन की शादी लंकेश के साथ तो कर दिया, लेकिन गरीबी के वजह से दहेज न दे सका, लेकिन दहेज देने का वादा जरूर कर लिया। 2 साल का वक्त बीत गया लेकिन दहेज नहीं दे सका। एक दिन मुझको ये मालूम हुआ कि मेरी बहन लक्ष्मी 3 महीने पेट से है, यानी कि गर्भवती है। और उसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार था। मैं सोचा कि जाकर अपनी बहन के हाथों से राखी बनवाऊंगा
और उसकी विदाई करके पुनः अपने गांव बादलपुर में लाऊंगा। लेकिन वहां पर गया, मेरी बहन इतनी मजबूर, इतनी लाचार थी कि मुझको राखी ना बांध सकी, और राखी मुझको एक डब्बे में पार्सल के रूप में दे दी और बोली कि भैया ये राखी ले जाओ, अपने हाथों से घर पर बांध लेना। लेकिन मुझको क्या मालूम कि वो राखी मेरी बहन का मौत का कारण बन जाएगा। जिस वक्त वो डब्बे में राखी मेरी बहन मुझको दे रही थी, उसी समय उसके ननद लंकनी रानी ने वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद जब उसका भाई यानी कि मेरा जीजा जब लंकेश आता है, तो हरामजादी लंकनी वो वीडियो अपने भाई को दिखाती है और कहती है कि उसका भाई लवलेश आया था और अलमारी से 1 लाख रुपए चोरी करके लक्ष्मी अपने भाई लवलेश को दे दिया। और जो कि उस रुपए की चोरी वो हरामजादी लंकनी रानी ने खुद की थी। उसके बाद वो हराम को लंकेश गुस्से में आकर मेरी बहन को मार डाला। मारने के बाद पुराने खंडहर में ले जाकर चला दिया। उसी दिन से मैं लवलेश नहीं बाकी डाकू लारा बन गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अभी अभी तुम क्या बोल रहे थे? कोई बंदन नाम मैं सुना तुम्हारे मुख से। बाबूजी, बंदन मेरा सगा भाई था बाबूजी। क्या आप इससे जानते हैं? समझ गया मैं। तुम कह रहे थे कि जंगल में छोड़कर गया और जिस जगह पर छोड़ के गए थे वहां तुमको खून मिला। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात सत्य है कि तुमने जंगल में छोड़कर गए थे और जिस जगह पे तुम अपने भाई को छोड़े थे वहां पे तुमको खून मिला तुम्हारे भाई की जगह पर। यह उस दिन की बात है जब मेरा और उस हरामखोर लंकेश का मुठभेड़ हुआ और मेरे पैरों पर गोली लग गई थी। मैं उसी जंगल के बीचों बीच भागते जा रहा था और रास्ते में क्या देखा कि एक छोटा सा लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मैं उसको उठाया और अपने गुफा में ले गया। वो तुम्हारा बंधन आज भी मेरे पास है और उसी जगह पर मेरे पैरों का खून गिर गया। उसी को तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई को कोई जानवर शिकार बना लिया। बोलो। इसका मतलब मेरा भाई? हाँ तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। अभी जिंदा है? जिंदा है। बाबूजी, आपको लंकेश की जरूरत है ना? मुझको लंकेश और उस हरामजादी लंकनी की जरूरत है। आप हमारे साथ हमारे घर पर चलेंगे बाबूजी। ठीक है। मैं वादा कर रहा हूं कि लंकेश और उसकी बहन लंकनी से आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगा। ठीक है। चलने से पहले आप हमें गुफा में ले चलेंगे, हमारे भाई से मिला देंगे, तब चलेंगे। ठीक है चलो गुफा में तुम्हारे भाई से मिलवाएंगे। चलो। राम लखन, तो जैसे आम पका लटक गए वैसे लटक गवा हूँ। अभी भी तेरे पास समय है बे। चुपचाप अपनी सारी दौलत मेरे भाई लंकनी के नाम कर दे बे। तू है भड़ुआ, अबे जुबान को लगाम दे साले। कुत्ता साले, मेरी जायदाद लेना चाहता है। हाँ बे हाँ। हराम खोर लंकेश, मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मर जाऊंगा मंजूर है, लेकिन तुम्हें एक रुपया नहीं मिलेगा मेरी जायदाद से। अरे रंडी हरजाई जो है, आज मैं जान पाया कि सब चालीसी की है। जब भी मुझे पैसा मांगती थी मैं इसके खाते में डाल देता था। इसका मतलब कि सारा पैसा तुम्हारे पास ले जाकर देती थी। हाँ हाँ मेरे पास लाती थी। अरे भड़ुए, तू भाई है? भाई नहीं, तू कुत्ता है, कुत्ता। अरे साले, तुझे तो चुल्लू भर में डूब लगा चाहिए। हरामजादे, दौलत तो तेरे लोग और लखना, चाहे साले तुझे मारने के बाद। मारना चाहता है ना? हाँ हाँ मुझे मार दे शौक से, मैं मारो। तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर से एक फूटी कौड़ी नहीं पाएगा। तेरी सारी दौलत ले जाऊंगा। चल मारने के लिए तैयार। नंबर 1 और नंबर 2। भागने की कोशिश न अब तुम करो, खाली मेरा निशाना नहीं जाएगा। आज दूंगा तुझे साले अरे ऐसी सजा कि सर जमीन पे लुढ़कता नजर आएगा।
इधर आ इधर इधर। हराम खोर साले, बहुत हो गया तेरा आतंक। कौन कौन हो भाई तुम? मुझे नहीं पहचान रहा है? ए चुप, हम लोग हैं एक ही बहनों। साले जुबान काट लूंगा। मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। तू मुझे नहीं पहचान रहा है? ओ। पहचानेगा, थोड़ा ध्यान से देख, हो सकता है मुझको पहचान जाए तो। पहचान पहचान। हो, इसकी शक्ल तो मेरे साले लवलेस से मिल रही है, लेकिन ये लवलेस कैसे हो सकता है? लवलेस तो मेरा एक सीधा साधा गरीब इंसान था, ये तो डाकू लारा सिंह है। हरामखोर, डाकू लारा से पहचाना, लेकिन लवलेस भी हूँ मैं। हरामखोर, लवलेस को अतिरिक्त कारनामों की वजह से लारा सिंह बनना पड़ा। तो मुझको पहचान गया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं तुझसे जो कुछ पूछूंगा, मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दे। सबसे पहले यह बता कि मेरी बहन लक्ष्मी को क्यों मारा तूने? जान लवलेस, अगर तू जानना चाहता है तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बता बता। तेरी बहन को इसलिए मैं मारा कि तेरी बहन मेरी तिजोरी तोड़कर 1 लाख रुपए चोरी करके तुम्हें दी थी, इसलिए तेरी बहन को मैं मारा। मेरी बहन ने 1 लाख रुपए की चोरी करके मुझको दी थी। इधर आ बे, ए साले कुत्ता, इधर आ। करे सर क्या हो गया? हाँ फैल लगे, फेफड़ा पड़ा सब फूल ही लग। ये बता कि मेरी बहन को चोरी करते हुए तू देखा था? नहीं लवलेस, मैं तो नहीं देखा था। कौन बताया बे तुझको? मेरी बहन लंकनी मुझे बताई थी। बुला उसको, अपनी बहन लंकनी को। लंकनी? अरे लंकनी, ए नकटनी, इधर इधर आ बहन। इधर इधर इधर। सबसे पहले ये बता कि तेरे भाई की तिजोरी से 1 लाख रुपए की चोरी कौन किया था? पैसा हमें चुराए रहे हैं। सुन बे खरदूसर की औलाद, इधर भैया पैसा हमें चुराए रहे हैं। चुप हरामजादी। अरे लंकनी, क्या कमी थी मेरी परवरिश में? मैं अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता था, मैं अपनी जान से ज्यादा तुझे मानता था। ये सोचता था कि मेरी बहन इकलौती मेरी बहन है तू। मुझे उम्मीद नहीं था हरामजादी कि मेरे बने बनाए घर को बिगाड़ देगी। पैसे को चोरी तूने किया हरामजादी, और आरोप मेरी पत्नी पर लगा दिया, और तेरे भड़काने पर मैं अपनी पत्नी का कत्ल किया। आज सच्चाई जानने के बाद मुझे शर्म आती है तुझ जैसी कमीनी की अपनी बहन कहने। लवलेस, वैसे तो मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है लवलेस। बहुत अत्याचार तुम लोग के साथ किया हो, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। हरामखोर को माफ करने के काबिल है, मैं तुझको माफ कर दूंगा एक शर्त पे। लेकिन हरामखोर मेरी बहन का तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन के पेट में पलने वाला बच्चा हरामखोर तेरा ही खून था, तेरा ही अंश था। जब साले तू अपने बच्चे का नहीं हुआ तो मेरी बहन या मेरा क्या होगा बे कुत्ता साले? अगर तू चाहता है कि तुझको माफ कर दो तो ला मेरी बहन मुझे वापस दे दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। दे सकता है? नहीं लवलेस, नहीं दे सकता है हरामखोर, तो तू जीने के भी काबिल नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा।
साले साले एक ही गोली में दोनों को मारूंगा हराम जाते। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब, मैंने तो अपनी बहन का बदला ले लिया, लेकिन अभी इस वक्त मुझको जाना होगा। मैं जा रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े या मेरी याद आए तो मुझे याद करोगे तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बाबूजी। नेता हेलो भैया। नेता, भैया वैसे दोनों भाई बहन साले ना जाने क्या खाते हैं यार। मैं तो भैया हम सोचा है यार लागत है फल फलान तो नहीं खाते। फल फ्रूट कहा जाता है। दोनों ऐसे भाई बहन हैं मोटे मोटे। सारे एक ही का मजबूर है भैया। भाईवा से ज्यादा तो बहनियां हैं, क्योंकि काम धंधा तो करती नहीं थी। बैठे बैठे पावत रहे पेल के मोटाती हैं। गई चांदनी, चलो तुम घर पे। चांदनी, मेरा भाई बंधन मुझे मिल गया, हमारा परिवार फिर से मिल गया। चांदनी, चांदनी क्या है जी? कि नवसिया